भारत के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हेमू कालाणी की आज 78वीं पुण्यतिथि है। राजधानी रायपुर के हेमू कालाणी चौक पर सिंधी समाज ने उनकी प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित की। आयोजन में शहर के महापौर एजाज ढेबर और शद्दानी दरबार के संत युधिष्ठिर महाराज भी शामिल हुए। शहीद हेमू कालाणी भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त योजना पर काम कर रहे थे। उन्हें अपने साथियों का नाम पता नहीं बताने पर आज ही के दिन 1983 में महज 19 साल की उम्र में ही फांसी दे दी गई थी। शहीद हेमू कालाणी के बलिदान दिवस पर राजधानी के हेमू कालाणी चौक में सिंधी समाज ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इस आयोजन में शहीद हेमू कालाणी को सिंधी समाज के अलावा जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर में पहुंचे महापौर एजाज ढेबर ने कचहरी चौक पर शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा स्थापित करने की बात कही है। इसके साथ ही सिंधी समाज की मांग पर राजा तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ भगवान झूलेलाल की प्रतिमा स्थापित करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। जिन्होंने अपनी प्राण के निछावर किए बहुत कम उम्र में, बाल अवस्था में ही समझ जाओ 19 साल की उम्र में अगर कोई अपना प्राण की आहुति देता है तो मेरे ख्याल से देश का इससे बड़ा कोई गौरव नहीं हो सकता। ऐसे आज हम लोग हेमू कल्याणी जी को याद करने के लिए आज यहाँ पर हम लोग, आज उनकी शहादत दिवस है। आज के दिन उनको फांसी दी गई थी, आज उनको यहाँ पर याद किया गया और सिंधी समाज के द्वारा उनकी आदमकद प्रतिमा की भी मांग की गई है। वह भी पूरी की जाएगी, बहुत जल्दी वह भी पूरी की जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया, जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए अपनी प्राण की आहुति दी, वह भी हम कितनी भी बड़ी उनकी प्रतिमा बना ले तो भी कम है, जिस तरीके से उन्होंने अपना देश का अपना बलिदान दिया है। शहीद हेमू कालाणी का देश की आज़ादी में अहम भूमिका रही है, इसलिए देश में प्रमुख रूप से सिंधी समाज के द्वारा आज के दिन हेमू कालाणी की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। शद्दानी दरबार के संत युधिष्ठिर लाल जी महाराज ने आज के दिन को शहीदी दिवस के रूप में नहीं बल्कि उत्सव के रूप में मनाने की बात कही है। हेमू कालाणी जी का आज 78वां शहीदी उत्सव है। यह दिवस नहीं, यह उत्सव है जिसमें रायपुर के समस्त मुखीगण, हर नगर कॉलोनी के संस्था के अध्यक्ष यहाँ पर पहुँच के उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके महान कार्यों को स्मृति में ला रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और सदैव राष्ट्र भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए भारत माता की सेवा, यहाँ के इंसान जात की सेवा की हम लोग यहाँ पर आज चर्चा किए हैं और उसी पथ पर चलने का संकल्प लिए हैं। विश्व सिंधी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित जीवन ने सिंधी समाज पर गर्व करते हुए कहा कि सिंधी समाज सिर्फ एक व्यापारी समाज नहीं है, हमारे समाज के लोगों का देश की आज़ादी में भी बड़ा योगदान रहा है। उनमें से सिंधी समाज के 4 स्तंभों में एक शहीद हेमू कालाणी भी है। 21 जनवरी को शहीद हेमू कालाणी का जो है शहीदी दिवस है। मुझे गर्व है कि मैं उस समाज से आता हूँ जिसके प्रमुख हमारे हेमू कालाणी जी रहे। सिंधी समाज के अगर 4 स्तंभ माने जाते हैं, भगवान झूलेलाल, उसके बाद जो है दाहिर सेन जिन्होंने सिंध की सीमाओं की रक्षा की और हिंदुस्तान को आक्रमण से बचाया। तीसरे थे संत कंवरराम जी जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी बलिदानी दी और चौथे जो हैं शहीद हेमू कालाणी जिन्होंने देश की कुर्बानी पर अपनी जान दी। मैं समझता हूँ कि छोटे परिवार की जगह ये मैसेज देना चाहता हूँ कि परिवार ऐसा हो, कम से कम घर में एक हेमू कालाणी हो तो एक श्रवण कुमार भी हो जो कि माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करे। आज के दिन ये कहना चाहता हूँ कि आप राष्ट्र के प्रति समर्पित रहिए। मैं खास करके हर समाज से और सिंधी समाज से भी कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र के प्रति समर्पित रहिए। आपके पास अगर एक शहीद है सेना में भेजने के लिए तो आपका सम्मान सुरक्षित रहेगा, आपका स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा और आपकी देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हेमू कालाणी। हेमू कालाणी समिति करीब 40 से 42 सालों से राजधानी के हेमू कालाणी चौक पर लगातार कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है। इसकी जानकारी देते हुए संगठन के संयोजक ने कहा कि हेमू कालाणी ने छोटी सी उम्र में देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। वह अंग्रेजों से लोहा लेने में कभी पीछे नहीं रहे। आज हम हेमू कालाणी की 78वीं बलिदान दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, उनको अपने श्रद्धासुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं एक ही संदेश दूंगा कि हेमू कालाणी जो अल्प आयु में, कम समय में, छोटी सी उम्र में, मात्र 19 वर्ष की उम्र में जो देश के प्रति जज्बा दिखाया और अंग्रेजों की सेना से लड़ा और उन्होंने हम इस आज़ादी में अपना कंधे से कंधा में साथ दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्वराज सेना के वो प्रमुख साथी रहे।
तो मैं एक ही संदेश यहाँ को देना चाहूँगा कि हेमू कालानी के इस अनुकरणीय कदम को, इस अनुकरणीय पहल को अपने जीवन में उतारें, जिससे देश के हित में आपका भी सार्थकता सिद्ध हो। और मैं इस अवसर पर एक ही चीज़ कहूँगा, धन्य है वो माताएं जो अब ऐसे वीरों को जन्म देती हैं, और धन्य है ऐसे वीर जो देश पर शहीद होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बता दें, जब हेमू कालानी युवा थे तब उन्होंने अपने साथियों के साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और लोगों के स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह किया था। सन 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो हेमू कालानी इसमें कूद पड़े। आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। कैमरामैन सूर्यकांत गौतम के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट, द न्यूज़।